क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो रातों रात गायब हो गई हो? कोई भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक डरावनी सच्चाई। उत्तराखंड का एक दूर दराज का गांव काला पानी कभी लोगों, जानवरों और हंसी से गुलजार था। 12 अक्टूबर 1998 को वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। संघर्ष का कोई संकेत नहीं, कोई आपदा नहीं, बस चुप्पी जहां कभी जीवन पनपता था। जांचकर्ता, वैज्ञानिक और पत्रकार सभी इस रहस्य को समझाने में नाकाम रहे। आधिकारिक रिकॉर्ड डेड एंड से भरे हैं। अनौपचारिक फुसफुसाहटें, श्रापों और ब्रह्मांडीय कर्जों की बात करती हैं। काला पानी भूतों से हॉन्टेड नहीं है, यह अपनी ही अनुपस्थिति से हॉन्टेड है। यह एक खालीपन है, पहाड़ों में खुदा हुआ एक प्रश्न चिन्ह। जैसे जैसे हम इस एनिग्मा को एक्सप्लोर करते हैं, हम अपने ज्ञान की सीमाओं और अपने डर का सामना करते हैं। काला पानी का रास्ता अंधेरा है, और अगर सच्चाई मौजूद है तो वह बहुत गहरी दबी हुई है। क्या आप अननोन में कदम रखने के लिए तैयार हैं? किंवदंती से पहले काला पानी एक सैंक्चुअरी था, छिपा हुआ, शांतिपूर्ण और आत्मनिर्भर। इसका नाम काला पानी एक रहस्यमयी धारा से आया था, जिसके बारे में माना जाता था कि वह ठीक करती है। 50 घर एक साथ हार्मनी में रहते थे, एक साथ जश्न मनाते थे, एक साथ शोक मनाते थे। बच्चे घाटी में घूमते थे, बड़े बुजुर्ग पुरानी कहानियां सुनाते थे, और जीवन मौसमों की रिदम का पालन करता था। त्योहार साल भर मनाए जाते थे, और लोग पहाड़ की शक्ति का सम्मान करते थे। वे मानते थे कि जब तक वे जमीन का सम्मान करेंगे, तब तक वे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वह सुरक्षा जितनी वे जानते थे, उससे कहीं ज्यादा फ्रैजाइल थी। काला पानी की शांति टूटने वाली थी। किसी ने भी अंधेरे को आते हुए नहीं देखा। अंत चुपचाप शुरू हुआ। रात में एक अजीब धीमी गूंज जानवरों और ग्रामीणों दोनों को परेशान कर रही थी। पहले इसे कल्पना कहकर खारिज कर दिया गया, लेकिन आवाज तेज होती गई, ज्यादा लगातार होती गई। जानवर बिना किसी निशान के गायब हो गए। कोई ट्रैक नहीं, कोई संघर्ष नहीं। जैसे ही खोज दलों को कुछ नहीं मिला, डर फैल गया। फिर एक अजीब बीमारी फैल गई। थकावट, परछाइयों और ब्लाइंडिंग लाइट के बुरे सपने। वैद्य के उपचार विफल हो गए। गांव की ऊर्जा फीकी पड़ गई। बड़े बुजुर्गों को एक पुरानी भविष्यवाणी याद आई। जमीन एक उपहार थी, लेकिन अगर संतुलन बिगड़ जाए तो उसे वापस लिया जा सकता है। शगुन, आवाजें, गायब होना, बीमारी, चेतावनियां थीं। पहाड़ हिल रहा था और देवता क्रोधित थे। ग्रामीणों को एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। कुछ प्राचीन जागृत हो रहा था। उनका घर अब सुरक्षित नहीं था। भविष्यवाणी की अंतिम चेतावनी गूंजी, शक्तियों को शांत करो या सब कुछ खो दो। समय निकल रहा था। डर ने काला पानी को बदल दिया। शाम होते ही दरवाजे बंद हो गए, हंसी फीकी पड़ गई और बजिंग लगातार बनी रही। बुरे सपने विविड होते गए। ग्रामीणों ने मंदिर के ऊपर एक प्रकाश के वॉर्टेक्स का सपना देखा, जो उन्हें अंदर खींच रहा था। साझा सपने एक सामूहिक आतंक बन गए। हताश होकर उन्होंने फ्रैंटिक सेरेमोनीज की, साइलेंट पुजारी से जवाब मांगे। उन्होंने आखिर में कहा, घाटी एक गेटवे थी और गेटवे खुल रहा था। आसमान सररियल हो गया, हवा अननेचुरली शांत हो गई और गांव डर में इंतजार करने लगा। पहाड़ ने अपनी सांस रोक ली थी। लोगों को लगा कि अंत करीब है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या आ रहा है। काला पानी सुपरस्टिशन और एक इनएक्सप्लिकेबल रियलिटी के बीच फंसा हुआ था। 12 अक्टूबर को हम एक गर्जना में बदल गया, जिससे गांव की नींव हिल गई। आसमान एक ईरी हरे नीले रंग की रोशनी से चमक उठा। घबराहट फैल गई। ग्रामीण प्राचीन मंदिर की ओर भागे, शरण लेने के लिए। एक साथ हडल्ड होकर उन्होंने प्रार्थना की, क्योंकि गर्जना तेज हो गई और रोशनी ब्लाइंडिंग हो गई। अचानक
एक सफेद रोशनी की किरण मंदिर के शिखर पर गिरी। सब कुछ शुद्ध शांत इनकैंडेसेंस में नहा गया था। कोई विस्फोट नहीं, कोई विनाश नहीं, बस ओवरपावरिंग रोशनी। फिर सन्नाटा। रोशनी गायब हो गई और उसके साथ पूरा गांव। जहां कभी काला पानी था वहां केवल एक जला हुआ परफेक्ट सर्कल बचा था। धारा अभी भी बह रही थी, पहाड़ अभी भी खड़े थे, लेकिन गांव गायब था। यह ऐसा था जैसे वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। कुछ दिनों बाद एक डाकिया को सिर्फ एक खाली जला हुआ क्लियरिंग मिला जहां काला पानी था। अधिकारी पहुंचे आपदा या पलायन की उम्मीद में, लेकिन उन्हें कोई मलबा, कोई शरीर, कोई सामान नहीं मिला। सर्कल के बाहर का जंगल अनटच्ड था, अंदर सब कुछ गायब था। वैज्ञानिकों को विट्रीफाइड मिट्टी मिली, लेकिन विस्फोटकों या विकिरण का कोई सबूत नहीं मिला। आधिकारिक रिपोर्ट में एक अननोन एटमॉस्फेरिक इवेंट का उल्लेख किया गया था। सरकार ने क्षेत्र को सील कर दिया, जिससे अफवाहों और डर को हवा मिली। काला पानी का रास्ता झाड़ियों में गुम हो गया। कहानी किंवदंती में फीकी पड़ गई। लेकिन क्लियरिंग बनी हुई है, जंगल में एक परफेक्ट शांत निशान। 200 आत्माएं पल भर में मिट गईं। रहस्य गहरा गया और सन्नाटा और भारी हो गया। काला पानी असंभव का एक स्मारक बन गया। साल बीत गए, लेकिन रहस्य बना हुआ है। क्या यह दैवीय क्रोध था, प्रकृति का एक फ्रीक, या हमारी दुनिया से परे कुछ? सिद्धांतों की भरमार है। बॉल लाइटनिंग, सीक्रेट वेपन्स, मास एब्डक्शन। सबूत सटीक है, गायब होना कुल है। कोई निशान नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। क्या काला पानी नष्ट हो गया या ले जाया गया? कहानी हमें जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ जाती है। यह एक विशाल रहस्यमय ब्रह्मांड में हमारी भेद्यता का एक चिलिंग रिमाइंडर है। कभी कभी अननोन ही सब कुछ बचा रहता है। खाली क्लियरिंग, सन्नाटे और अनुत्तरित प्रश्नों की जगह है। काला पानी की कहानी किंवदंती बन गई है, हिमालय के ताने बाने में बुनी हुई एक चेतावनी। आसपास के परिवारों के लिए यह एक घाव और डर का स्रोत है। पहाड़ जीवन देते हैं, लेकिन अकल्पनीय रहस्यों को भी छिपाते हैं। क्या यह दैवीय था, प्राकृतिक, मानवीय या कुछ और? सच्चाई खो गई है, विश्वास और आश्चर्य के लिए खुली है। रहस्य हमें सवाल करने, विनम्र होने और यह स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करता है कि हर कहानी का अंत नहीं होता है। खाली सर्कल अननोन का प्रतीक है। वास्तव में क्या हुआ, पहाड़ जानता है, लेकिन वह बता नहीं रहा है।